Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Yesterday we had solved a riddle I had given you, and the answer was mitochondria. It was good. I hope you all are liking this. So let's move ahead. And now I'm moving to chapter 2, that is tissues. तो टिश्यूज पर जाने से पहले जैसे कि हमने पहले सेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली, सेल डिवीजन तक हमने कल फिनिश किया था उस चैप्टर को, और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है। और अब हम टिश्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने सेल के चैप्टर में ही आपको सेल की हिरार्की के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल्स, जब कई सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, राइट? सो ग्रुप ऑफ सेल्स व्हाट दे मेक अ टिश्यू। और टिश्यूज जो है, टिश्यूज का जो ग्रुप है वो क्या बनाता है? एक ऑर्गन को बनाता है। जैसे ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेन को कंस्टिट्यूट करने वाला है, जो ब्रेन है या बाकी जो आप कह सकते हैं जो और जो बाकी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या हुआ? एक ऑर्गन सिस्टम हुआ, राइट? तो इस तरीके से फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो, उनका ग्रुप जो है वो हमारी पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। तो आज हम टिश्यूज के बारे में जानेंगे कि टिश्यूज आखिरकार होते क्या हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, राइट? अब जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, राइट? तो उसमें जो सिंगल सेल है, एक ही जो सेल है, वो जो है वो सारे बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट करता है। जितने भी इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें वो सिंगल सेल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी आउट करता है, जैसे कि मूवमेंट का, मोटिलिटी का, मूवमेंट कह लीजिए, मोटिलिटी कह लीजिए, इनटेक ऑफ फूड का, जैसे कि हमने फूड वैक्यूल के बारे में जाना था, राइट? इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज का, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन के लिए हमने जाना था जो भी एक्सेस वेस्ट होता है, एक्सेस जो वाटर होता है वो निकलता है किसके थ्रू? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, राइट? तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं अमीबा के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि हम लोग हैं, उसमें कई सारे सेल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। अब अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में नर्व सेल है, वो मैसेजेस को या इंपल्सेस को कैरी आउट करने का काम करेगा। मसल सेल्स होते हैं जिनको हम मायोसाइट्स भी कहते हैं, जिनको आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, राइट? इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव सेल्स हैं। अलग अलग सेल्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग तरीके के सेल्स होते हैं। तो हर जो उसमें कई सारे ऐसे सेल्स हैं, मतलब हर काम के लिए एक अलग अलग सेल्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं ना, जैसे हम कभी कभी जैसे कोई भी सपोज किसी को कोई एक पर्टिकुलर कोई कुछ भी वर्क करना है, सपोज मुझे एक किसी पेपर को मेरे को एक कोई पेपर को पब्लिश करना है, तो उसमें कई सारे लोग जो हैं वो मिलकर के उस पे काम करते हैं। किसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो किसी ने उन रिजल्ट्स को एनालाइज किया, किसी ने उन रिजल्ट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन को लिखा, किसी ने उसको री एनालाइज किया, और किसी ने उसको लास्ट में जाकर के उसको पब्लिश कर दिया। तो इसी तरीके से जो है हम जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। तो इसी तरीके से जो है अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की, राइट, तो ह्यूमन सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स की, तो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का। तो ये जो है सेल्स, इनका फंक्शन ये है। नर्व सेल्स की हम बात करें तो ये क्या करते हैं? दीज कैरी आउट इम्पल्सेस। जैसे कि अगर आपका हाथ किसी फायर पे लग गया, तो वो एक इम्पल्स जो है वो लेकर के जाने का काम करेगा कि उस इम्पल्स को उस
ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाने का कि भाई ये फायर है, यहां से हाथ हटाओ, फिर ब्रेन से एक मैसेज लाने का काम करेगा। तो ये सब कौन कर रहा है? नर्व सेल कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से मसल सेल के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर व्हाट, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। ब्लड सेल का काम क्या है? जितने भी जो हॉर्मोन्स हैं, राइट, फूड है, फूड, हार्मोन, ऑक्सीजन, इन सबको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड सेल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग फंक्शंस जो है वो अलग अलग सेल्स जो है वो कैरी आउट करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स की। तो जब मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ, ह्यूमन सेल में तो हमने देख लिया, अब प्लांट सेल भी क्या है? वो भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट सेल में स्टूडेंट्स क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है? एक तो जाइलम होता है और एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। जहां हम स्टूडेंट्स जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम क्या होता है? जाइलम जो है, जाइलम का काम क्या होता है? वाटर, कहाँ हम वाटर देते हैं? रूट्स में। तो रूट से जो वाटर है वो कहाँ जाता है? लीव्स तक जाता है। और इसको लेके जाने का काम कौन करता है? इसको लेके जाने का काम करता है जाइलम, राइट। तो जाइलम क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है, इसका एक स्पेशलाइज फंक्शन हो गया। फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम का वर्क क्या है? देखिए आप देख सकते हैं कि फ्लोएम का वर्क क्या है? जो लीव्स हैं वहां से जो है फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीके से जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। लीव से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो हर में जैसे जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें अलग अलग फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए अलग अलग टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें अलग अलग टिश्यूज हैं, अलग अलग उसमें जो भी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट जो है टिश्यूज प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। आप जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टीटास्किंग तो करेंगे, जैसे कि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, हम एक ही समय पे कई सारी चीजें करने का सोचते हैं, राइट। तो इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो कैरी आउट करते हैं। इसके लिए मैंने एक एनालॉजी भी ली हुई है कि भाई अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो हर एक की अलग अलग वर्किंग होती है। प्लम्बर की अलग वर्किंग होती है, एक इसकी क्या नाम है आप कह सकते हो कि क्लीनर की अलग वर्किंग ड्यूटी है, बाकी ऑफिस गोइंग की अलग ड्यूटी है, सोल्जर्स की अलग ड्यूटी होती है। तो हर एक के अलग अलग जो है वो फंक्शंस जो है वो कैरी आउट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। जैसे कि लिवर का फंक्शन अलग है, लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसमें एल्विलाई प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अपना वर्क कैरी आउट कर रहा है, उसमें अलग स्पेसिफिक सेल्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक सेल्स होती हैं, राइट। इसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, आई के लिए अलग जो सेल्स हैं वो हैं, जैसे कि ऑप्टिक सेल्स होते हैं, राइट। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, लंग्स के लिए अलग सेल्स होते हैं, एल्विलाई होता है, या बाकी जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी तरीके से जो अलग अलग सेल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, वो ग्रुप में बन करके एक मतलब बॉडी की फॉर्मेशन करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग सिस्टम्स है, जैसे कि हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स मिलकर के क्या बनाने के ऑर्गेनिजम्स को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसको कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक डेफिनेट प्लेस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा फंक्शन जो है वो कैरी आउट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है इनमें प्रेजेंट रहता है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं वो आखिरकार उनको ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यूज कहते हैं। तो आप जैसे कि हायरार्की में ही मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का वो ग्रुप या सेल्स का वो झुंड, या आप कह सकते हो उसको क्लस्टर भी इसमें आप लिख सकते हो,
cluster of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function. एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि स्टूडेंट्स आप एक सब्जेक्टिव एग्जाम को टारगेट करेंगे, तो आपके लिए एक और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जब आप आंसर की फ्रेमिंग करते हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हाईलाइट जरूर कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और दूसरा दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट फंक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा अंडरलाइन कीजिए, लेकिन जो की वर्ड्स हैं या जो की इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दीज आर ऑल टिप्स विच आई एम गिविंग यू टू गेन मोर मार्क्स, क्योंकि इससे जो है वो आपको एक अच्छा एक एग्जामिनर पे इंप्रेशन भी पड़ेगा एंड यू कैन गेन गुड मार्क्स। तो जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज एरिया जो है वो दैट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनेट प्लेस, एक डेफिनेट प्लेस पे वो प्रेजेंट रहता है। और ये अरेंज और डिजाइन इस तरीके से होते हैं कि इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब है जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको काम करने की जो अटेनेबिलिटी है, आप जो उसको अचीव करेंगे तो उसको बेटर तरीके से, एक कोई वर्क करता है तो वो एक नॉर्मल तरीके से कर रहा है, लेकिन एक बेटर वर्क आप कह सकते हो, या एक उसकी क्षमता ज्यादा होना, एफिशिएंसी ज्यादा होना, दैट इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन टिश्यूज। इसके अलावा ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ tissue. So that is about the tissue. Let's move ahead and understand more about it. अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस बात की कि प्लांट्स और एनिमल में दोनों में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज को अलग अलग करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स क्या है स्टूडेंट, स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं, वो एक जगह पर हैं, कहीं भी मूव नहीं कर सकते, दीज आर व्हाट, इमोबाइल। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज करा जा सकता है, दैट इज इमोबाइल, कि ये मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव। अपराइट होते हैं, सीधे खड़े हुए होते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि सीधे खड़े हुए होते हैं तो इनमें कुछ सपोर्टिव टिश्यूज होते होंगे जो कि इनको अपराइट स्टैंड रखते हैं, राइट। और मोस्टली जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स वो डेड सेल्स होते हैं। तो आप प्लांट्स में देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स होंगे वो डेड सेल्स होंगे। जबकि एनिमल्स क्या है, एनिमल्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फूड की सर्च में, शेल्टर की सर्च में, मेट्स की सर्च में। तो उनको क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एनर्जी को वो कंज्यूम करेंगे, ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, मोस्टली जो एनिमल टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। वो क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो जब हम पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में रहती है, कुछ ही ऐसे रीजन्स है जहाँ पे वो रहती है, चाहे वो एपिकल रीजन में रहती हो, रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो टॉप पे या आप कह सकते हो एपेक्स पे, या फिर मिडिल रीजन्स में, राइट। इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, या फिर ऐसे एरियाज में जहां से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, अभी मैं डिस्कस करूंगी इस बारे में। और कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो डिवीजन के बेसिस पर जो है स्टूडेंट्स टिश्यूज जो है वो दो टाइप के जो है वो देखे गए हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज। जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज। एक्टिवली डिवाइडिंग है, हमेशा जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन इनकी भी एक स्टेज आती है जब ये जो है डिवाइड नहीं करते हैं और ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही रीजन में होती है, कुछ वो इसलिए क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो उन्हीं लोकेशंस में प्रेजेंट है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वहां पे एक्टिव डिवीजन जो है वो देखा जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कहाँ है, जैसे रूट और शूट होती है, इनकी टिप्स पर प्रेजेंट रहते हैं। रूट और शूट जो है उसकी टिप पर जो है ये प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे जो है ये मतलब रह करके अपने फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनोडल रीजन। अब बात आती है कि इंटरनोडल रीजन आखिरकार है क्या। तो प्लांट है, राइट, प्लांट के एरिया से जो है वो लीफ ओरिजिनेट होगी, तो प्लांट का वो एरिया जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है नोड। और दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है
राइट? सपोज ये एक नोड है और ये एक नोड है, इन दो नोड्स की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम उसे? इंटर नोड। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोडल रीजन या फिर इंटरनोड। अब हम नए सेल्स की बात करें तो नया सेल कहां से ओरिजिनेट हो रहा है स्टूडेंट्स? मेरिस्टेम से आ रहा है, मेरिस्टेम से अराइज हो रहा है। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं, ग्रो होते हैं, मेच्योर होते हैं, ऐसे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स वो स्लोली क्या हो जाते हैं? चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं दूसरे टिश्यूज एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज में जो है वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। So students, now let's move ahead and understand more about it. Here is an activity for you all. तो इसमें एक एक्टिविटी ली गई है जिसमें हमने दो जार को लिया गया है, जार 1 एंड जार 2, और दोनों ही जार को हमने क्या किया है? वाटर से फिल किया है। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी है। तो इसमें इन्होंने दो अनियन बल्ब्स दिए हैं और दोनों को जार में रख दिया। उनकी रूट की ग्रोथ को जो है वो ऑब्जर्व किया गया कुछ दिनों तक, और इसमें रूट की जो लेंथ है उसको मेजर किया गया डे 1, डे 2 और डे 3 पर। डे 4 पर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उन्होंने जो है रूट की जो टिप्स हैं, अनियन की जो रूट की जो टिप्स हैं उसमें से जो सेकंड वाला है उसको कट कर दिया 1 सेंटीमीटर से। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट और शूट की जो टिप्स होती है वहां पे कौन प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, राइट? अब उन्होंने उसको तो कट कर दिया, उसके बाद उन्होंने उसकी रूट की जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन पे उन्हें ये पता चला कि जार 2 में जो रूट की जो ग्रोथ है, इसमें आर मिसिंग है, वो अफेक्ट हो गई और वो शॉर्टन रह गई, छोटी रह गई कंपेयर टू जार वन के कंपैरिजन में। तो जार 2 में जो है जो टिप्स कट हुई उनमें क्या था स्टूडेंट्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये चीज उनको ऑब्जर्व हुई और इससे ये उनका जो एक ऑब्जर्वेशन बैठा वो यही बैठा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट वाज द स्मॉल ऑब्जर्वेशन और अ स्मॉल एक्टिविटी जस्ट टू हाईलाइट द रोल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब इसके आगे का जो कंटिन्यूएशन है स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी मैंने मतलब है वो मेरे पास, और उसको मैं कल आपको अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंटिन्यूएशन में अपनी चीजों को कैरी आउट करते जाइए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। और इफ यू नीड एनी एक्स्ट्रा हेल्प और समथिंग यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, विच आई ऑलवेज गिव ट्राई टू गिव इन माय सेशंस। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी, राइट? इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है टिश्यू का जो सैंपल है उसको अगर एग्जामिनेशन के लिए रिमूव किया जाए उसको बोला जाता है बायोप्सी। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? बायोप्सी। और आपने सुना भी होगा बायोप्सी जो है वो कैंसर डायग्नोसिस के लिए भी यूज की जाती है। मोस्टली जो बायोप्सी की रिपोर्ट्स हैं उन्हीं से जो है वो कैंसर का जो प्राइम डायग्नोसिस होता है, जो आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, वो जो है उसी से किया जाता है। So that is a small piece of information which I've tried to add in my session regarding the tissues. Hope you like it. Keep learning and keep shining, my dear students. And thank you very much for joining us. And just be good and take care of yourself. Thank you very much.